वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखो, बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन और नीट के एग्जाम में तो आपको पता ही है 4 नंबर का क्वेश्चन, और अगर गलती कर दी तो -5 कर लेना। तो आज का टॉपिक क्या है मेरा, मैं स्टार्ट कर रही हूँ टूल्स यूज इन बायोटेक्नोलॉजी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और मैंने अपने पिछले वीडियो में लास्ट में बताया था कि हम कौन कौन से टूल्स यूज करते हैं। पहला टूल मैंने बताया था आपको एंजाइम, दूसरा यूज बताया था मैंने वेक्टर, थर्ड इज होस्ट, और फिर क्या उसकी क्लोनिंग करना। तो आज मैं स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट टूल से। कौन सा टूल? दिस इज, ये हम क्या कर रहे हैं, टूल्स फॉर बायोटेक्नोलॉजी। ये है हमारे टूल्स फॉर मेकिंग आर डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और सबसे पहला टूल मैंने आपको बताया था क्या, कौन सा एंजाइम? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये है हमारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। आप इसको क्या कह सकते हैं, एक कॉमन लैंग्वेज में हम इसको मॉलिक्यूलर सिजर्स भी कहते हैं, और हम इसको क्या कहते हैं, केमिकल नाइव्स। चाकू हैं ये डीएनए को कट करने के लिए, या छोटी मॉलिक्यूल की सिजर्स है, ठीक है। तो सबसे पहले इस एंजाइम की डिस्कवरी कैसे हुई? आपको डीएनए को कट करना था, तो डीएनए को कट कैसे, डीएनए कट होगा, इसके लिए 1963 में इकोली बैक्टीरिया के अंदर से, किसमें? in 1963 फ्रॉम विच बैक्टीरिया? इस्चीरिया कोली। देखो ये आपका बायोटेक्नोलॉजी का बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रेंड है, ठीक है। इस बैक्टीरिया में से 2 एंजाइम आइसोलेट करे गए, ठीक है। एक एंजाइम था हमारा क्या, मिथाइलेज। दिस इज विच एंजाइम? मिथाइलेज। और दूसरे एंजाइम का नेचर क्या था कि वो डीएनए को, ये क्या कर सकता था, डीएनए को कट कर सकता था। और ये एंजाइम क्या करता था, इट यूज्ड टू ऐड विच ग्रुप? मिथाइल ग्रुप टू द डीएनए। तो इसलिए इसको हमने नाम क्या दिया, मिथाइलेज। बट इसका नेचर क्या था कि दिस कैन कट द डीएनए, ये डीएनए को कट कर सकता था। सो दिस एंजाइम वाज पिक्ड अप। इस एंजाइम को ले लिया गया और दिस एंजाइम वाज नेम्ड एज विच एंजाइम? रिस्ट्रिक्शन endonucleases. This enzyme was named as restriction endonucleases. Restriction endonucleases. तो मैं फिर दोबारा बता रही हूँ, 1963 में इकोली बैक्टीरिया से 2 एंजाइम आइसोलेट करे। ये दोनों एंजाइम क्या करते थे? They used to restrict the growth of bacteriophages. ये बैक्टीरियोफेजेस को, आपको पता है कि बैक्टीरियोफेजेस क्या है, ये है हमारा बैक्टीरिया, और जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्शन कॉज करेगा उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बैक्टीरियोफेजेस। तो ये जो एंजाइम है, ये दोनों एंजाइम इस बैक्टीरियल सेल को, ये हमारा कौन है, इकोली। आप बहुत ध्यान से समझ लो कि ये दोनों एंजाइम इस इकोली बैक्टीरिया को बैक्टीरियोफेजेस से बचाते थे और बचाते हैं आज भी। और इनका नाम क्या है, मिथाइलेज एंड व्हाट? अब हमने इसको नाम दे दिया है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। दोनों का अलग अलग नेचर है, जो कि डीएनए को कट कर सकता था और दूसरे डीएनए में मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता था।
तो व्हाट वाज टेकन दिस, क्योंकि हमारा काम क्या है, हमें तो एक नया डीएनए बनाना था, है ना। तो डीएनए को कट करके उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट डालना है हमें, तो हम तो यही करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी में। तो इसलिए किसकी जरूरत थी, हमें तो एक नाइफ की जरूरत थी, एक सिजर की जरूरत थी। तो विच एंजाइम वाज टेकन, कौन सा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस, जिसका नेचर क्या है, डीएनए को कट करना, ठीक है। और ये जो एंजाइम है, इनके क्या क्या हमारे काम होते हैं। ये एंजाइम जो है 3 डिफरेंट काइंड के फंक्शंस कर सकते हैं। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी। अब व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दिस एंजाइम, ये जो एंजाइम है इनके 3 बेसिक फंक्शंस होते हैं, इनके 3 बेसिक फंक्शन हैं। और ये 3 बेसिक फंक्शन आपको एनसीईआरटी में नहीं है, हमें एक ही इसका यूज करना है, वही करेंगे, आप लर्न कर लो। सबसे पहले इस एंजाइम को यूज करके हम क्या स्टडी कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ जीन्स ऑन डीएनए, ठीक है। ये मैंने आपको बता रही हूँ क्या, फंक्शन ऑफ एंडोन्यूक्लियेसिस। एक तो आप ऑर्डर ऑफ जीन्स स्टडी कर सकते हैं, सेकेंडली यू कैन सी द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ जीन, जीन में नाइट्रोजनियस बेसिस का सीक्वेंस क्या है। एंड टू टॉप इट ऑन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू क्रिएट क्या, आरडीएनए। भाई साहब हमें तो ये बनाना है क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। तो हमने एंडोन्यूक्लियस को किस लिए यूज करना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए, एक नया डीएनए आप बनाने वाले हो, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था वो कौन सा था, जिसको सबसे पहले डिस्कवर करा गया, और उसका नाम है हमारा HindII। ये हमारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। और हमारा जो फर्स्ट डिस्कवर, ये आपका दिस इज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंडोन्यूक्लियस इज व्हाट, HindII जो है सबसे पहला हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, जिसको डिस्कवर करा था एंड विच वाज यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी। आज की डेट में हमारे पास 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रेजेंट है, ठीक है। हाउ मेनी, 900 restriction enzymes are known to us till date, which has been isolated from 230 different kinds of the strains. I believe you understand what is a strain, different types of bacteria. आपने पढ़ा था ना, R strain, S strain, तो ये क्या है, डिफरेंट टाइप के स्ट्रेन से हम इन एंजाइम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो हमारे 230 टाइप के स्ट्रेन में से 900 हमारे एंजाइम हमको नोन हैं। फाइन। अब ये जो एंजाइम है इसका हम नाम कैसे देते हैं, अभी 900 एंजाइम है तो नामकरण तो करना ही बनता है ना। तो जैसे हमने कह दिया HindII, सोचोगे मैडम ने पता नहीं क्या लिख दिया, बताऊंगी आपको मैं, ठीक है। तो इन एंजाइम को हम नेमिंग कैसे करते हैं, तो चलिए हम एक ऐसा एंजाइम नेम करते हैं जो हमारा बहुत फ्रेंड है, जिसको आप पूरी बायोटेक्नोलॉजी में खूब याद करोगे, ठीक है। तो वो जो आपके कोर्स का एंजाइम है हम उसको याद करते हैं। तो अब एंजाइम को हम कैसे करेंगे, नेमिंग का, दिस इज नेमिंग ऑफ व्हाट, एंजाइम। ये एंजाइम को, और हम कौन से एंजाइम की नेमिंग कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की, है ना। वैसे तो आपको पता है कि जब आप ASE लिखते हैं सफिक्स, तो वो एंजाइम है,
चलिए हम ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस जो कि डीएनए को कट करने वाला है उसको हम कैसे नेम करते हैं। अब मैं आपको इसका एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल इज 1 इको R1। ठीक है, कोई इसको इको R1 कह देते हैं, इको R1 भी कह सकते हो। अब ये शॉर्ट फॉर्म है। अब इसमें E is a name of what? Genus. Escherichia. CO is a name of what? Species. ये क्या है? Species है। R is what? Strain. From the type from which it was obtained. आपने पढ़ा था R strain, S strain, R stands for rough strain. This is a Roman number. This tells you the order. Like eco R1, eco R2, eco R3. I hope you have understood. So how do we name the enzyme? एंजाइम को आपने कैसे नेम करा, इसके नेमिंग का सिस्टम आपने जाना कि ये क्या है आपका जीनस एस्चीरिया, दिस इज कोली, रफ स्ट्रेन, ऑर्डर नंबर 1। समझ में आ गया ना हाउ टू नेम द एंजाइम। जैसे ये हिंदचू है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी स्ट्रेन एंड व्हाट नंबर 2। आई बिलीव यू हैव अंडरस्टूड, है ना। तो हाउ टू नेम द एंजाइम, ये नेमिंग इंपॉर्टेंट है, आपको आनी चाहिए। फाइन, तो आपने क्या समझ लिया कि एंजाइम को हम कैसे नेम करते हैं। अब ये एंजाइम का नेचर क्या है, हमको पता है कि एंजाइम डीएनए को कट करने वाला है। अब ये एंजाइम हमारे जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस हैं ये 2 टाइप के होते हैं, क्योंकि ये डीएनए को कट करने वाले हैं। तो these enzymes are of how many kind? 2 kind. Fine. आपके जो रिस्ट्रिक्शन मैंने R लिख दिया है, आप समझ गए होंगे। एंडोन्यूक्लियसेस are of, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम are of 2 kind. One is called what is exonucleases, other is called what is endonucleases. Exonucleases ये डीएनए है, they cut the DNA from ends. ये आपको पता है 3-5, 5-3। तो ये डीएनए को कहाँ से कट करते हैं, किनारे से, एंड हटा देते हैं। और ये जो आपके एंडोन्यूक्लियस है, they cut the DNA strand from, they cut the DNA को कट करते हैं from within, they cut the DNA strand from within, बीच में से कट करते हैं। ये डीएनए को कहाँ से कट करते हैं, किनारे से कट करते हैं। आपने देखा कि इसने डीएनए को कहाँ से कट करा, किनारे से, and this is from within. I hope you have understood. Endonucleases cut the DNA strand from within and from the ends. ये क्वेश्चन आपका नीट 2020 में आया था। फाइन, इसमें से एक क्वेश्चन आपका जरूर नीट के एग्जाम में आएगा। सेम क्वेश्चन रिपीट ना हो, बट इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी जरूर है। फाइन, अब हमको तो सिर्फ किसकी बात करनी है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, रिस्ट्रिक्शन एक्सो की हमें बात नहीं करनी है। ये हमारे कौन से एंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। हम बार बार कह रहे हैं कि दे आर रिस्ट्रिक्शन। देखो रिस्ट्रिक्शन वर्ड क्या कहता है, दे आर रिस्ट्रिक्टेड, they are specific, they function at a particular place. अब जितने भी हमारे ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हैं, ये क्या करते हैं, क्या ये कहीं से भी डीएनए को कट कर देंगे,
they can cut the DNA from a specific place. ये जो हमारे restriction enzyme है, these are what? Restriction endonucleases. They cut the DNA at a specific, कहाँ पर? At a specific point or place, I should say, by breaking which bond? Sugar phosphate bond. आपको पता है शुगर फॉस्फेट बॉन्ड कौन से होते हैं? फॉस्फो एस्टर या डायस्टर, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड है? फॉस्फो डायस्टर बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। ठीक है, अब ये जो इसका स्पेसिफिक पॉइंट मैंने कहा, हर एंजाइम का एक स्पेसिफिक पॉइंट है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आके, एक पर्टिकुलर पॉइंट में एट अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, इसका जो सीक्वेंस है एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सीक्वेंस में जाके वो क्या करते हैं? उसको कट करते हैं। तो इस एंजाइम का नेचर क्या है? दे इंस्पेक्ट द एंटायर लेंथ ऑफ द डीएनए। ये डीएनए की पूरी लेंथ को क्या करते हैं? इंस्पेक्ट करते हैं। Fine. They do what? They inspect the entire length of DNA, and at a specific site they bind and act. ये स्पेसिफिक साइट जिसकी मैं बात कर रही हूँ बार बार, ये स्पेसिफिक साइट क्या है? हर एंजाइम की एक स्पेसिफिक साइट है। This specific site is nothing but to this site we call this is palindromic site. पैलिंड्रोमिक साइट है। हर एंजाइम की अपनी एक पैलिंड्रोमिक साइट है। पैलिंड्रोमिक साइट मतलब वहां पर क्या प्रेजेंट है? देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ पैलिंड्रोम। और आपको पता है कि पैलिंड्रोम क्या होते हैं? पैलिंड्रोम ऐसे फ्रेज, वर्ड्स, लेटर होते हैं जिनको आप दोनों डायरेक्शन, लेफ्ट या राइट, जहां से भी पढ़ेंगे सिमिलर रीड कर सकते हैं आप उसको। जैसे मलयालम हो गया, डालडा हो गया, अब उनका स्पेलिंग जो है लेफ्ट राइट दोनों साइड से एक होता है। वर्ड्स हो सकते हैं, फ्रेज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें वर्ड्स, फ्रेज तो यूज नहीं करने हैं। हम तो क्या यूज करने हैं? बेसिस ऑफ सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसिस। तो हर एंजाइम एक स्पेसिफिक साइट पर कट करने वाला है। हर एंजाइम की एक स्पेसिफिक साइट है, उस साइट को हमने पैलिंड्रोमिक साइट कहा है। वहां पे एक पैलिंड्रोम प्रेजेंट है। अब ये पैलिंड्रोम क्या है? मैंने बताया कि सेम रीडिंग कर सकते हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड से, बट हाउ डू वी डिफाइन द पैलिंड्रोम? व्हाट इज अ पैलिंड्रोम? पैलिंड्रोम क्या है? इट इज ये आपका, दिस इज पैलिंड्रोम। मैं आपको बताती हूँ, आप अच्छे से दिस इज हैशटैग कर लो, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। पैलिंड्रोम क्या है? इट इज अ सीक्वेंस of nucleotides, or you can say nitrogenous bases with the length, उनकी जो लेंथ होती है
4 to 8, ये इसका नंबर होता है। 4 to 8 लेंथ के न्यूक्लियोटाइड्स कैन बी रेड, जिसको आप रीड कर सकते हैं, कैन बी रेड सिमिलर, आप उसको सेम रीड कर सकते हैं इफ रीडिंग ओरिएंटेशन is kept the same. This is an important definition. Fine. क्या है? Sequence of nucleotides और नाइट्रोजीनियस बेसेस जिसकी लेंथ वेरी करती है 4 से 8, और इसको आप रीड कर सकते हैं सिमिलर अगर रीडिंग ओरिएंटेशन इज केप्ट द सेम। फाइन। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगी, बिना एग्जाम्पल बताए तो आपको समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताऊं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज GTC, फाइन, एंड दिस इज GTC। दिस चेरगॉफ रूल आपको हमेशा फॉलो करना है। दिस विल बी CAG, थोड़ा सा मैं दूर लिखती हूँ इसको जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दिस विल बी CTG, दिस विल डज पेयरिंग विद GAC। ये आपका आ गया GA। अब दिस इज 5' 3' और ये आ गया हमारा 5'। अब आप रीडिंग ओरिएंटेशन देखो, दिस इज, मेरे को ये लिखना चाहिए था, मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया है इसको। आई शुड राइट GTC, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा दिस इज CG, ठीक है। दिस इज ऑल्सो फाइन। अब आप देखो, अगर मैं इसको 5' से रीड कर रही हूँ, कहाँ से? GTC GAC, I should read this also in the same direction. कैसे? GTC GAC। तो इसका रीडिंग ओरिएंटेशन अगर हम सेम रखेंगे तो हम इसको दोनों साइड से एक ही तरीके से पढ़ सकते हैं। तो ये मैंने आपके लिए क्या बनाया, एक पैलिंड्रोम बनाया जिसकी लेंथ मैंने सिर्फ कितनी रखी है, 6 न्यूक्लियोटाइड। आप देखो, आप यहां से रीड करो, अगर आप 3' से GAC, दिस इज CAG CTG। अब आप यहाँ पर देखो सेम रीडिंग ओरिएंटेशन है। वन मोर एग्जाम्पल आई कैन गिव यू फॉर दिस, जो आपकी बुक का एग्जाम्पल है, बहुत इजी है। दिस इज GAATTC, इट इज G, आप पेयरिंग करके देखो GAATTC। ये चेरगॉफ रूल के अकॉर्डिंग आप बेस पेयरिंग कर सकते हैं। देखो रीडिंग ओरिएंटेशन अगर आप 3' से रखोगे तो भी सेम है, 5' से रखोगे तो भी सेम है। आपको दोनों स्टैंड को एक ही तरीके से रीड करना है। क्या मैंने आपको बताया? पैलिंड्रोम क्या है? सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड which can be read similar if reading orientation is kept the same. Fine, ये इसका एग्जाम्पल है। समझ में आपको आ गया होगा। चलिए अब हमको क्या पढ़ना है कि हाउ इज दिस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज्ड फॉर मेकिंग रिकॉम्बिनेंट DNA, है ना। हम तो टूल पढ़ रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट DNA एंजाइम पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि हाउ इज रिकॉम्बिनेंट DNA यूज्ड, और उससे हम एक नया रिकॉम्बिनेंट DNA बनाएंगे। और जो मैं फिगर बनाने जा रही हूँ
ये इम्पोर्टेंट फिगर है, आप सब इस फिगर को अच्छे से याद कर लेना। कभी कभी सिर्फ एग्जाम में फिगर ही बनाने को आता है तो भी आप इस फिगर को बना लेना, ठीक है। अच्छा चलिए, अब आपका हमने ये बनाया, दिस इज विच डीएनए, हमको क्या है कि वेक्टर और होस्ट पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, दोनों एक ही साइड पे एक ही एंजाइम से कट होते हैं, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल दिस इज वेक्टर डीएनए, ये वेक्टर डीएनए है, ठीक है। और दिस होस्ट डीएनए आई शुड टेक विद अदर कलर, से फॉर एग्जाम्पल दिस इज व्हाट द होस्ट डीएनए, ठीक है। ये होस्ट डीएनए है और ये हमारा कौन सा डीएनए है, द वेक्टर डीएनए। वी आर स्टडिंग फॉर which this is I should not write host, इसको मैं आप लिख देती हूँ, this is foreign DNA, ठीक है। now this is not host DNA, this is your foreign DNA, this is foreign DNA or the DNA that you want to ligate। अब आप इन दोनों को ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। तो the sequence over here, यहाँ पे मैं सीक्वेंस लिखती हूँ GAATTC and this will be GAATTC, fine। and here also you will have the same sequence, this is GAATTC। चलिए थोड़ा सा यहाँ से इसको बड़ा कर देते हैं, this will be GAATTC, fine। अब which enzyme is acting on it, we are studying for EcoR1, fine। अब same enzyme will act over here and same enzyme will फॉरेन डीएनए, द जीन ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर भी आप वही एंजाइम यूज करेंगे और वेक्टर के ऊपर भी आप वही एंजाइम यूज करेंगे। अब ये एंजाइम इसकी पूरी लेंथ को पहले क्या करेगा, इंस्पेक्ट करेगा। अब जैसे ही उसको अपना क्या मिल गया, पैलिंड्रोम, अब इस पैलिंड्रोम को उसको कट करना है, अपना टारगेट मिल गया उसको, है ना। अब क्या करेगा, वो इसको कट करेगा। अब इसको भी कट करने के लिए उसको कहीं से भी कट नहीं कर देगा, दिस विल, जो EcoR1 है वो सिर्फ अपने पैलिंड्रोम के कौन से बॉन्ड को ब्रेक करता है, G and A। तो इट विल कट द डीएनए कहाँ से, G और A से। यहाँ पर भी G and A से कट कर दिया। नाउ लेट मी राइट in this DNA, यहाँ पे G is this, ठीक है, और this is what CTTA, ये वाला पोर्शन हमने हटा दिया, फाइन। नाउ व्हाट इज लेफ्ट आउट ऑन द अदर साइड, अब यहाँ पे क्या बचा आपका, दिस इज AATTC, ये देखो इसका पार्ट है ये AATTC and this side what is left, G, fine। देखो कहाँ से कट करा उसने, G and A के बॉन्ड, ये आपको याद रखना है, लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से थोड़ा सा दूर। अब ये एक अंडर हैंगिंग और ये ओवर हैंगिंग स्टैंड बन गए, तो ये हमारे स्टैगरिंग एंड है। ये वाले जो एंड है, इन स्टैगरिंग एंड को आपने क्या कहा, दीज आर व्हाट, स्टिकी एंड्स। कौन से एंड है हमारे, ये दोनों हमारे एंड क्या आ गए, स्टिकी एंड्स। इट्स वेरी इजी, जहां और कोहेसिव एंड। अब आपका क्या होगा कि दिस इज योर, अब क्या है, ये आपका डीएनए, यहाँ पे सिर्फ G है एंड हियर यू हैव CTTA। अब दिस
फॉरेन डीएनए विल बाइंड टू वेक्टर डीएनए। अब आप देखो अकॉर्डिंग टू बेस पेयरिंग रूल ये आपका आ गया, दिस इज व्हाट GAATTC and here you already have what G, ये आपका क्या बन गया, this is, ये देखो फाइन, ये दोनों आपस में क्या कर गए, ज्वाइन कर गए and this is nothing but what rDNA, ये हमारा कौन सा डीएनए बन गया, rDNA, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, है ना। अगर मैं इसको ऐसे करके इस फॉर्म में बनाऊं तो भी आप इसको लर्न कर सकते हैं, ये दोनों साइड से। मैंने आपको बेसिकली क्या सिखाया कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को कट करता है फ्रॉम विद इन, और दो तरीके से कट कर सकता है, फ्रॉम द एंड्स एंड ऑल्सो फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। और इको R1 जो है ये इसकी पैलिंड्रोमिक साइट है, इट कैन कट द डीएनए ओनली बिटवीन व्हाट G एंड A से कट करता है, ठीक है। अब देखो ये आपका जो डीएनए हो गया, दिस इज व्हाट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और ये जो एंड्स हैं इसके क्या एंड है, स्टिकी एंड्स। अगर आपको स्टिकी एंड की डेफिनेशन लिखनी है तो आप क्या लिखोगे कि व्हाट आर द स्टिकी एंड्स, क्या है स्टिकी एंड, देखो these are the staggering end or overhanging or underhanging ends which can do what, pairing or joining with the vector and foreign DNA। ये हमने पढ़ा कि how endonucleases function। अब मैं लास्ट में आपको एक कॉन्सेप्ट और बताती हूँ कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने डीएनए को कट करके कौन से एंड बनाए, स्टिकी एंड्स। नाउ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैन आल्सो कट द पैलिंड्रोम, वो अपने पैलिंड्रोम को सेंटर से भी कट कर सकता है, एंड फॉर्म्स विच एंड, ब्लंट एंड, ठीक है। दिस, ये हमारे कौन से एंड हैं, कौन से एंड हमने पढ़े, विच एंड, स्टिकी एंड्स, ठीक है। एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैन आल्सो फॉर्म विच एंड्स, ब्लंट एंड्स, ब्लंट एंड भी बना सकता है, ठीक है। और ब्लंट एंड का मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि आपका एग्जाम्पल है SMA, दिस इज एग्जाम्पल इज SMA1, ये जो है दिस इज CCGGG, ये इसका क्या है, पैलिंड्रोम, एंड इट कट इट्स पैलिंड्रोम, ये अपने पैलिंड्रोम को कहाँ से कट करता है, सेंटर से। अगर सेंटर से कट करेगा बच्चों, कौन सा एंड है, ब्लंट एंड। अगर लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर, विच एंड, स्टिकी एंड्स। और ये जब दोनों ज्वाइन होते हैं तो इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो आपको पता है। और जब ज्वाइनिंग करने के लिए इनको व्हेन दिस, जब आपका ये वाला व्हेन दिस इज गोइंग टू दिस, ये दोनों जब आपके ज्वाइन करेंगे, व्हेन दिस विल कम टू दिस पॉइंट, यू नीड एन एंजाइम DNA ligase, डोंट फॉरगेट दिस एंजाइम। ये कौन से एंजाइम इसको ज्वाइन करेगा, DNA ligase इसको ज्वाइन कर देगा। क्या पढ़ाया मैंने आपको आज, I have taught endonucleases forms two kinds of ends of its palindrome, sticky and blunt। दोनों के मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिए। और how eco R1 function is an important part, and I have constructed a restriction this with the restriction enzyme, a recombinant DNA। मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, देखो बहुत और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब and click
the like button. Thank you.